नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट गया है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। बंगाल, गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां दुनिया भर से लोग इस आयोजन को देखने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इसमें भी गुजरात का गरबा ग्लोबल इवेंट बन चुका है, यानी देश के अलावा 7 समंदर पार भी इसका जबरदस्त क्रेज नजर आता है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजन होता है कि इसकी सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। यही कारण है कि हर साल गरबा से जुड़े आयोजन में होने वाले कई फैसले बहस और चर्चा का विषय बनते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले खंडवा में कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां बैकलेस ड्रेस नहीं पहनेंगी। अब इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कुछ ऐसा मुद्दा सामने रख दिया है कि अपने आप में बहस का विषय बन गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि गरबा में एंट्री के लिए सभी को गोमूत्र पिलाया जाए। हिंदू होगा तो उसे गोमूत्र पीने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बयान को लव जिहाद के एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। यकीनन बेटियों की सुरक्षा आज के दौर में जरूरी है, लेकिन इस तरह के तर्कों और फैसलों से कितना मुमकिन हो पाएगा? सवाल यह है कि कहीं यह बयान महज सुर्खियां बटोरने के मकसद से तो नहीं दिया गया है। क्या कड़े कानून की बजाय गोमूत्र पीने से लव जिहाद जैसे कुकृत्यों को रोका जा सकता है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज बड़ी डिबेट बड़े पैनल के साथ। लेकिन सवाल आपके सामने रखते हैं, बेटियों की सुरक्षा का क्या नया हथियार है गोमूत्र? गोमूत्र पर बयान से क्या लव जिहाद पर लगाम लगेगी? और गरबा पर घमासान तो गोमूत्र से नहीं पहचान? इसी पर डिबेट, मुद्दे पर डिबेट करने के लिए किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकुमार पाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ गए। काजी अनस अली, सदस्य ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। मिलन भार्गव, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मिलन भार्गव जी आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। ये जो बयान आया है इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इसे प्रैक्टिकली लागू करने की तैयारी में है सरकार? बयान चिट्टू वर्मा जी का बेहद ही व्यक्तिगत बयान है। उनका स्पष्टीकरण भी आ गया, उस स्पष्टीकरण को भी दिखाना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि गरबा एक सांस्कृतिक आयोजन है, हिंदू समाज द्वारा किया जाता है, हिंदुओं के लिए किया जाता है। कई बार सामाजिक चेतना और सामाजिक मंचों से ये बात उठकर आई है कि इन गरबा महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गैर धर्म के जो लोग घुस जाते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो मंशा लेकर जाते हैं लव जिहाद की, जो छेड़खानी की, ये घटनाएं हो चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इसको लेकर कई बार बात उठती है कि सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, इसमें गैर हिंदू ना प्रवेश करें। तो लोग अपने अपने तरीके से इसमें जोड़ देते हैं कि किस तरीके से इनको रोका जाए। तो ये संस्थाओं को भी, जो आयोजन करता है, उनको ये सुरक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए कि ये आयोजन हिंदू समाज के लिए, हिंदू बेटे बेटियां आती हैं इसमें, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी तो है ही। यदि वो शासन प्रशासन की मदद लेना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद लेना चाहते हैं, तो पुलिस प्रशासन मदद की भी जाती है। तो चूंकि ये चिंटू वर्मा जी का बयान है, इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी बवाल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सनातन और सनातन से जुड़ी हुई परंपराओं पर कभी विश्वास रहा नहीं। आखिर क्या कारण है गरबे में इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं लव जिहाद, तो कांग्रेस की तरफ से सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते हैं? क्यों इस चीज का विरोध नहीं किया जाता है? क्यों चुप्पी साध ली जाती है? आखिर आरिफ मसूद जी जैसे इनके नेता जो हैं वो नाराज हो जाएंगे और एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए चुप्पी साध देते। तो ऐसी जिहादी ताकतों के लिए आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? ये प्रश्न इन पर खड़ा होता है। और मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये जो बात कही जा रही है गैर हिंदू गरबा में प्रवेश ना करें, ये क्या सही नहीं है? इनसे पूछ लीजिए आप। और प्रवेश करते हैं तो उनके साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये भी पूछ लीजिए। ठीक है, मैं इसका जवाब जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लूंगा, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये क्रिमिनल यानी कि आपराधिक मानसिकता वाला मामला है या अपराध की श्रेणी में आता है, और अपराध को क्या गोमूत्र से रोका जाएगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से कंट्रोल किया जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा? मुझसे प्रश्न है कि आपका ये? जी बिल्कुल आपसे ही है सर। देखिए,
मैंने पहले ही बात कर दी कि ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, उनकी राय हो सकती है। इससे ना ही सरकार का कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी का लेना है। हर व्यक्ति अपनी राय दे सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, लेकिन इसका स्वीकार्यता समाज को करनी है। समाज जानता है कि आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, कैसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व रोके जा सके। तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं। संस्थाओं को तय करना है किस तरह के मापदंड तय करके इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो ये कानून भी बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021। ये लव जिहाद रोकने के लिए तो कानून लाया गया था। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। गोल गोल जलेबी बनाने से थोड़ी कुछ होगा। वो कानून लव जिहाद को रोकने का है, लेकिन गरबा महोत्सव में सांस्कृतिक आयोजन है, उसमें गैर हिंदू प्रवेश ना करे, ये उसकी व्यवस्था कैसे बनी जाएगी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। गरबा संस्थानों जो कराने वाले आयोजक हैं उनको व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह के जो मामले आते हैं उनको रोके जाने चाहिए। कौन रोकेगा, वही तो पूछ रहा हूं। अरे जो आयोजक करता है वही तो रोकेगा। मतलब आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी कैसे नहीं है? जब पुलिस प्रशासन उसको मांगेंगे, मदद मांगेंगे, हर आयोजन में थोड़ी पुलिस खड़ी कर दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारे आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। हाँ, जहां जो आवश्यकता होगी तभी तो किया जाएगा। नहीं तो आप तो हर बेटी की सुरक्षा का वादा करते हैं। अरे आप ये विषय गोल गोल करके जलेबी बना देंगे। नहीं, आपके गोल गोल जलेबी, आपके गोल गोल जलेबी बोलने से जलेबी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, आप गोमूत्र और गाय पर बयान देने से पहले सोचना चाहिए आप लोगों के नेताओं को। और आप कह रहे हैं कि उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। आप बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कीजिएगा मध्य प्रदेश में? आप लव जिहाद जैसे मामले को कैसे कंट्रोल कीजिएगा? आप मुझे फॉर्मूला बताइए यहाँ पर। आप थोड़ी तय करेंगे, ये सरकार तय करेगी। नहीं, मैं कैसे? मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं तय करूंगा नहीं करूंगा ये आप तय नहीं करेंगे। मैं तय करूंगा नहीं तय करूंगा, मैं क्या सवाल पूछूंगा ये आप तय नहीं करेंगे। मैं तय करूंगा मैं क्या सवाल पूछूंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं तय करूंगा क्या सवाल पूछूंगा। मैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लव जिहाद जैसे अगर किसी चीज का कोई फॉर्मूला है तो आप लोग कंट्रोल कीजिए। पिछले 20 साल से आप लोगों की सरकार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एमपी में अगर आपकी सरकार 20 साल से फिर भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार फेल है। आप प्रश्न करिए जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे प्रश्न करिए। तो आप कंट्रोल करेंगे ना? आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया अभी तक? बताइए मुझे, अभी भी लव जिहाद की शिकायतें क्यों आ रही है सामने? तलाकों के पीछे डालते हैं।